आज के इस वीडियो में साइंस पाठशाला आपको लैग्रेंजियन कैसे निकालते हैं किसी सिस्टम का वो बताएगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है ये आपका BHU MSc एंट्रेंस में भी खूब सारा क्वेश्चन आता है इससे। तो आपका जो लैग्रेंजियन है बच्चों वो कैसे निकाला जाता है। जो लैग्रेंजियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी सर कैसे निकालेंगे, अलग सिस्टम का अलग अलग, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम कुछ फार्मूले आपको बताते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। पहला है ये काइनेटिक एनर्जी आपका वन डायमेंशन में होता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। हाफ एम एक्स डॉट मतलब होता है आपका V इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी। बी इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी होता है बी इक्वल टू एक्स अपान डी टी, जिसे हम क्या लिख देते हैं एक्स डॉट। ठीक है बच्चों, तो हमने एक्स डॉट लिख दिया। अब हमारा बात करते हैं कि टू डायमेंशन, अब आपका बाई एक्सेस के अलाउंग देखते हैं तो हाफ एम बाई स्क्वायर, और जेड एक्सेस के अलाउंग देखेंगे तो हाफ एम जेड स्क्वायर। और जो रेफरेंस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है 0। उसके बाद हम बात करते हैं इसका टू डायमेंशन में। तो टू डायमेंशन में क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बाई डॉट स्क्वायर। और थ्री डायमेंशन में क्या होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर बाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो आप इतना याद रखिएगा, बाकी अब फिर अब हम निकालते हैं हैमिल्टोनियन किसके लिए, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, तो आपको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है कि एम मास के जो आपका एक ब्लॉक है उसे एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया है एक रिजिड वॉल से, उसे क्या बोलते हैं हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इसी एक्स एक्सिस के अलोंग से मोशन कर सकता है। तो आपका ये क्या हो गया वन डायमेंशन का प्रॉब्लम। अब हमें क्या चाहिए, लैग्रेंजियन निकालने के लिए चाहिए होता है टी चाहिए होता है और बी चाहिए होता है। तो टी हमने आपको क्या बताया कि आपका जो टी होता है वो क्या होता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, किसके केस में, वन डायमेंशन के केस में। और ये V है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आया, मैंने अपने वीडियोस में बताया भी था कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका माइनस एक्स। तो F इक्वल टू माइनस क्या हो गया माइनस के एक्स, और इसे हम B निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे F डॉट डी एक्स। उससे क्या आ जाएगा हमारा ये हाफ के एक्स स्क्वायर। अब लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन कैसे निकाला जाएगा बच्चों, टी माइनस बी, तो टी माइनस बी कर दिया। ये तो आ गया हमारा लैग्रेंजियन। आप कहेगा लोग इक्वेशन आप मोशन निकालिए, तो इक्वेशन आप मोशन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है डी अपान डी टी डेवर एल अपान डेवर एक्स माइनस डेवर एल ओवर डेवर एक्स। यानी कि इसमें एक बार एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, इसमें एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका एल का डिफ्रेंशिएशन एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एम एक्स डॉट, और ये माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के एक्स। ठीक है, एम एक्स डॉट इक्वल प्लस के एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। फिर हमारा क्या होगा, जो एक्स डॉट है के अपान एम, अब ये हमारा कंपेयर करेंगे एक्स डबल डॉट डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो हमारा जो ओमेगा है जो फ्रिक्वेंसी आएगा अंडर रूट के अपान एम आ जाएगा, या के आप जब एक क्वेश्चन आता है गेट में बहुत बार आ चुका है स्प्रिंग कांस्टेंट पूछने का, तो के का वैल्यू डी स्क्वायर बी अपन डी एक्स स्क्वायर भी होता है। तो अब आपसे कोई कहे फ्रिक्वेंसी निकाल दिया, टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा हो गया 2 पाई रूट एम बाई के। ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो गई। अब बात करते हैं आपका लैग्रेंजियन फॉर LC सर्किट। LC सर्किट के लिए लैग्रेंजियन कैसे निकाला जाएगा बात करते हैं। ये हमारा बच्चों एक LC सर्किट है जिसका लैग्रेंजियन हमें निकालना है। BHU के MSc एंट्रेंस में और नेट 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, हाफ LI स्क्वायर होता है, I होता है आपका I का टू डी क्यू अपान डी टी। तो ये क्या हो गया हाफ L क्यू डॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपका बी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका क्यू स्क्वायर अपान 2C होता है। तो आपका एल इक्वल टू टी माइनस बी, तो ये क्या हो गया हाफ एल क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान 2C। ये लैग्रेंजियन किसका हो गया, LC सर्किट का हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है नेट में, ये आया है कि एक बीट स्लाइड्स ऑन ए वायर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लाइड। ठीक है, डिस्क्राइब बाय दी, ये इससे डिस्क्राइब किया गया है। आपको लैग्रेंजियन और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो ये 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम हो गया कि एक्स और वाई दोनों दिए, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mg/, हमेशा mg/, ही रहता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, तो mg/, कर देंगे। तो हमने एक्स डॉट निकाल लिया इससे और वाई डॉट निकाल लिया। एक्स डॉट वाई डॉट आ जाने के बाद हमने क्या कर दिया, एल इक्वल टू टी माइनस बी में पुट कर दिया और हमें इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद देखो बच्चों क्या आता है।
अब बच्चों हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आया है वो ये आ गया है, लैग्रेंजियन ये आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए थीटा और थीटा डॉट थीटा में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो डी अपॉन डी टी डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट माइनस डेवर एल ओवर डेवर थीटा कर देंगे और इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जो भी हमारा यहाँ से बनेगा ये आपका बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद बन गया इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। अब हम कुछ सिस्टम्स बताते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी लैग्रेंजियन आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर पोलर कोऑर्डिनेट में पूछता है अगर आपका लैग्रेंजियन, तो वो होता है L इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस बी आर कमा थीटा। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी होता है पोलर कोऑर्डिनेट में। अगर आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ पूछे तो ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी एल इक्वल टू टी माइनस बी होता है, ये टी हो गया ये बी हो गया। ठीक है, ये आपको ये 2-3 आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये याद रखेंगे, और सेंट्रल मोशन में भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स जो होता है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, उसमें भी आपका यही फॉलो होता है। तो आप थोड़ा ये याद रखिएगा बच्चों, तो आप और सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये BHU के MSc एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको क्या पूछा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा है और एल दिया है, IIT जब 2015 में भी आया है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने आपको क्या होता है, डी अपॉन डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू डॉट माइनस डेवर एल ओवर डेवर क्यू। क्यू डॉट करेंगे तो क्यू डॉट आ जाएगा, और इसमें अगर डेवर एल अपॉन डेवर क्यू करेंगे तो 4BQ आ जाएगा। इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो ये क्यू डबल डॉट हो जाएगा माइनस 4BQ हो जाएगा, और क्यू डबल डॉट निकाल देंगे हम, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है BHU MSc एंट्रेंस में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो कि आपका गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल ऑफ मास m स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रैक्शन अलोंग द पैराबोलिक ये दिया बाई ax स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन और लैग्रेंजियन फाइंड करना है। पैराबोला क्या होता है बच्चों, 2 डायमेंशन होता है। तो 2 डायमेंशन का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, एक्स डॉट वाई डॉट हम निकाल लेंगे, तो एक्स डॉट वाई डॉट कैसे आएगा दिखाते हैं हम आपको। टी क्या हो गया बच्चों, टी ये हो गया, ये बाई हो गया, बाई डॉट निकाल लिया 2a एक्स डॉट एक्स हो गया। तो टी और बी का वैल्यू, बी क्या होता है आपका mg/, मैंने अभी बताया था आपको mg/, मिलेगा हमेशा। तो ये क्या हो गया आपका t माइनस बी कर दिया, ये आपका आ गया आपका t माइनस बी करके लैग्रेंजियन आ गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, डी अपॉन डी टी डेवर एल ओवर डेवर एक्स डॉट माइनस डेवर एल ओवर डेवर एक्स, इनका डिफ्रेंसिएशन एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस तरीके से हम लैग्रेंजियन निकाल सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊँगा क्लासिकल मैकेनिक्स के, तो मैं सारी लैग्रेंजियन को आपके सामने जो CSIR नेट में और गेट में आई हुई हैं पूरा सॉल्व कराऊँगा। तब तक के लिए बच्चों इतना ही, नमस्कार।